थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आपके लिए मेहनत करेगा, आप खुद के लिए मेहनत करिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। चलिए उठिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। इसी थॉट के साथ मैं एजुकेटर आप सबको स्वागत करती हूँ अपने हमारे इस चैनल में फोकस ऑन एजुकेशन। आज 19 मार्च 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तुमको नाम पता ही होगा, बहुत फेमस है। अब सबसे ज़्यादा गोल करना है किन के नाम हो गया है? वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हो गया है। इसको याद रखिएगा, फैक्ट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉन्ग जंप इवेंट में टोक्यो ओलंपिक के लिए किस भारतीय खिलाड़ी ने जगह बनाई है? तो कौन है? वो है श्री शंकर मुरली। ठीक है, अब शंकर देव से याद रखिएगा, महादेव से। तो इन्होंने ओलंपिक में क्या किया है? अपने लिए जगह बनाई है। ठीक है, अभी हमने देखा था एक तलवारबाज है, उन्होंने भी फीमेल है, उन्होंने पहली फर्स्ट फीमेल बनी जो उसने ने कि ओलंपिक में किया है। अब पता करते हैं ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो ऑफकोर्स नाम से समझ में आ गया कि ये जापान में हो रहा है। कौन सा संस्करण है? 32 नंबर का संस्करण है। इसको 20 में होना था बट हुआ रहा है 21 के अंदर ड्यू टू कोविड। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो क्या है? ये है केंद्र मंत्रिमंडल ने किस नियम को बंद करने की मंजूरी दे दी है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ पता होना चाहिए, कुछ ऐसा हुआ है हमारे समाज में। तो हस्तशिल्प और हथकरघा जो निर्यात लिमिटेड है ना, उसको बंद करने की बात कही है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वो है आपके T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो कौन बने हैं ये हैं आपके याजुवेंद्र। तो याजुवेंद्र बने हैं जिन्होंने कितने विकेट ले लिए? 60 विकेट ले लिए किसमें? T20 में। और अगर आपसे पूछे विराट कोहली, तो इनके लिए इन्हीं का तब इनको विकेट के लिए मिला है। तो ऑफकोर्स ये कौन है? बैटर है, तो उनको बैट के फील्ड में मिला है। तो ये 30,000 रन बना है। और कोहली ने भी और भी कई सारी महारत हासिल की है, हमने देखा है। ठीक है, तो हमेशा अच्छी चीज़ें पूछी जाती है तो उसको याद रखिएगा। मिथाली राज को भी याद रखिएगा जो इंडियन कैप्टन है। उनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि वो पहली फीमेल बन गई हैं जिन्होंने ऑल ओवर मतलब पूरे मैच में 10,000 रन्स बनाए हैं। ठीक है, और जीकू भैया को तो पता ही है। और इन लोगों को कई सारे ब्रांड अवार्ड मिलते रहते हैं, तो याद रखिए। और ये किस क्या खेलते समय बना? तो ये भी मैच हो रहा था इंग्लैंड और वर्सेस इंडिया का, तो उसी में इसको बनाया गया है। ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, इसको याद रखिए। ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? जापान और किस देश ने भूरे कोयले के हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? कोयले जाते हैं ना, टाइप्स ऑफ कोयल 4 टाइप्स के होते हैं, तो इसमें से भूरे कोयले से क्या कर रही है? हाइड्रोजन कर रहे हैं। कौन? जापान। मतलब किसके साथ? जापान की टेक्नोलॉजी आप जानते ही हो। तो जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा करने को कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पर्यटन सहायता पैकेज लॉन्च किया है। ठीक है, अगर पूछिए, कल ही मैंने बताया था, कल या परसों, कौन सा ऐसा देश है जिसने पर्यटन सहायता पैकेज किया है? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही, ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक ही नेशन है जिसने कि अपने नेशनल एंथम में चेंजेस किए। जैसे इंडिया ने किया था ना, 3 वर्ड्स जोड़े थे, उसी तरीके से अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है। अगर हाल में पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गो फॉर जीरो पॉलिसी आई थी, किसके लिए? कोविड के लिए थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके लिए क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे अभी पहला विश्व का, ये विश्व का है इसलिए याद रखिएगा, विश्व का पहला नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। नेशनल पार्क किसके लिए बनाया जा रहा है? तो एक जीव होता है, इसका नाम क्या होता है? प्लेटिपस कहते हैं। प्लेटिपस कैसा होता है कि मैमल है। ठीक है, एक ऐसा मैमल है जो कि स्तनधारी है लेकिन ये अंडे देता है। ये इसकी खासियत है, क्योंकि आप जानते हो मैमल्स अंडे नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये ऐसा इकलौता है जो कि क्या करता है? अंडे देता है। ठीक है, तो इसके लिए भी वहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर लगाया गया है। इनकी संख्या बहुत कम होती जाती है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर कंडीशन में है ये।
तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब ऑस्ट्रेलिया ने एक नेशनल पार्क बनाया है प्लेटिपस के लिए, और पहला बना रहा है, पहली बार ऐसा किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एनिमल के नाम पे बनाया जा रहा है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की एक अपनी द्वीप है तस्मानिया, उसको भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, ये है आपका किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। इम्पॉर्टेंट है ये, ट्रांसजेंडर की बात आती है तो नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसने किया है, ये किया है आपके केरल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अभी हम देख रहे थे कि यूपी में भी ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, आपको पता होगा, कुशीनगर में। हाँ, ट्रांसजेंडर की सबसे ज़्यादा आबादी यूपी के अंदर है, ठीक है, इस पॉइंट पर भी ध्यान रखिएगा। और अभी तो ट्रांसजेंडर को एनसीसी में भी प्रवेश मिल गया है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी, ट्रांसजेंडर हुआ है, मतलब ऐसे पहले व्यक्ति जो कि टाइम्स के फर्स्ट कवर पेज पे उनका नाम आया था, उनको भी याद रखिएगा, बताएंगे, कवर करेंगे उस न्यूज़ को। चलिए फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका ज्ञानवंत सिंह को किस राज्य का नया सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। निर्देशक है वो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ का किया है, अभी पश्चिम बंगाल का किया। अभी जान रहे पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो इसी वजह से ये सब उठक पुठक चल रही है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किस पूर्व क्रिकेटर को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया है, ठीक है। तो गोल्फ जानते हो ना, गेम होता है, ठीक है, ये ऋषि लुकों का गेम है। तो इनके लिए इस पेशे को प्रमोट करने के लिए कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया था पहली बार, कौन है वो, कपिल देव जी। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी, कपिल देव जी के ऊपर मूवी भी आ रही है, ये सर रणवीर सिंह जो हैं वो बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो क्या है, ये है कौन सा देश है जो कि यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तक बन गया है। अब ये सबसे ज़्यादा ले रहा है इससे, ये कौन बना है, अमेरिका बना है, ठीक है। इसी तरह मैंने कल सिप्री की भी न्यूज़ पढ़ी थी, याद है ना। अभी इंडिया सबसे ज़्यादा इंडिया जो है अपनी आर्म्स में ना हथियार में कमी की है 33% का, इसको भी ध्यान रखिएगा। वही चाइना को देखिए बढ़ा दे रहा है, हम कम कर रहे हैं। खैर चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो कौन किया है, तो अमेरिका किया है। अभी अमेरिका के बारे में तो आपको पता ही होगा कि यहाँ के विडो अंकल अभी नए क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं 45 नंबर के, और कमला हैरिस यहाँ की क्या बनी है, वाइस प्रेसिडेंट, पहली फीमेल, कौन से नंबर की, 49 नंबर की, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरण किया है। तो कौन कर रहा है, ये किया मणिपुर में। अभी हमने देखा था मणिपुर में एक जीआई टैग मिला है किसी चावल को, वो कौन सा चावल है, ब्लैक राइस। तो इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपका पहला नेशनल जो स्पोर्ट्स थे उसको भी बनाया, मतलब स्पोर्ट्स को उन्होंने एज ए घोषित किया था अपने कंट्री में, इसको प्रमोट करने के लिए। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, और ये लास्ट भी है। क्या है ये, गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। तो इसमें गर्भपात की सीमा कितनी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले भी 20 थी, 20 सप्ताह के अंदर ऐसा हो सकता है अगर कोई दुष्कर्म हुआ हो तो अब इसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 24 सप्ताह कर दी गई है, ठीक है। और ये किसका स्थान ले रहा है, तो ये 1971 में एक्ट आया था, तो उसी में इसको संशोधन किया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू आस्पिन, आपका ही चैनल, इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए।